जय श्री राम। ब्रह्मांड का निर्माता जिसने हम सबको बनाया, इस संसार को बनाया, ऐसी एक अलौकिक शक्ति है महामाया जगदम्बा आदि शक्ति। उसके अनेक रूप हैं। उमा रमा ब्रह्मा ने 3 रूप बनाए। माँ, बहन, बेटी, पत्नी, हर प्रकार से इन मानवों को अपने बच्चों की सेवा में तत्पर रहती है। ममता, दया, करुणा, कृपा उसी से उत्पन्न हुई है और उसी ने इनको सबको उत्पन्न किया है। ऐसी आदि शक्ति जगदम्बा यदि हम पर प्रसन्न हो जाए तो क्या हो, उसकी कृपा हम पर हो जाए तो क्या हो, उसकी छत्र छाया हमारे ऊपर बनी रहे तो क्या हो, यही एक सवाल है। और उस महामाया जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए मैं आप लोगों के सामने एक छोटी सी युक्ति उपाय बताने की चेष्टा कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग कृपया ध्यान देकर उसे सुनिए, देखिए और हो सके तो उस पर अमल कीजिएगा। नंबर हम चलते हैं, माता को प्रसन्न कैसे किया जाए। इस युग में कई प्रचलित योजनाएं हैं, प्रयोग है, तांत्रिक क्रियाएं हैं, मांत्रिक क्रियाएं हैं, जप है, विधि विधान है। बड़े बड़े विद्वानों ने, बड़े बड़े योगियों ने, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने कई प्रकार से माँ जगदम्बा को, आदि शक्ति महामाया को प्रसन्न करने के तरीके बतलाए हैं। इसमें एक छोटा सा मैं भी एक प्रयोग बता दूं, यदि आप लोग कर सकें तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की इच्छा पूर्ति हो जाएगी। प्रयोग बिल्कुल सरल है, साधारण है, सीधा साधा है। हर कर्म में मेहनत तो लगती है, मेहनत तो करना पड़ेगी और उसकी मेहनत सरल है, सीधी है कि अपने आप को निर्मल करिए, अपने आप को स्वच्छ शुद्ध साफ रखिए। मन निर्मल है तो ईश्वर का उसमें निवास होता है, ऐसा वेद ग्रंथ सभी कहते हैं। अगर आपके मन में कुटिलता है, घृणा है, तो फिर समझ लिए कि ईश्वर है लेकिन आपसे दूर दूर रहेंगे। तो ईश्वर ने आपको बनाया है, ईश्वर को तो आपका साथ निभाना है। ईश्वर ने 2 चीजें बनाई है, अच्छी और बुरी। अच्छी भी ईश्वर ने बनाई है, बुरी भी बनाई है, तो ईश्वर को दोनों का साथ देना पड़ेगा। इसलिए आप अपने आप को पहले तन से, मन से निर्मल कीजिए और उसके बाद मैं जो उपाय बता रहा हूँ इसको करने की कोशिश कीजिए और कीजिए। जहां तक मुझे उम्मीद है आप लोगों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। करना क्या है, आप लोगों को पवित्र होकर के ब्रह्म मुहूर्त में नहा धो करके दिन भर आपको व्रत रखना है। कुछ खाना नहीं है, जल पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं। यदि संभव हो तो भले आप एक बार फलाहार भी कर सकते हैं। किसी भी शुभ रविवार को, जिस दिन या तो पुष्प नक्षत्र हो या हस्त नक्षत्र हो, होना रविवार होना अच्छा योग हो। रविवारी अमावस्या हो, रविवारी 14 हो, चतुर्दशी तिथि जिसको बोलते हैं वो भी हो तो चलेगा। इस दिन आपको निराहार रहना है। दिन भर माँ के स्तुति में, उसमें मन लगाए रखना है। रात्रि के समय यदि संभव हो तो महाकाली का मंदिर हो, काली माता का मंदिर हो, 9 दुर्गा का मंदिर हो या फिर किसी भी देवी का मंदिर हो। संध्या समय एक बार फिर नहा धो करके आपको वहां जाना है। धूप दीप अगरबत्ती से माँ को प्रसन्न करना है। अपने सच्चे दिल से करुणामयी आवाज से कि माँ कृपा करना, मैं तेरे दर पे आया हूँ, तेरे चरणों में सिर झुकाता हूँ, मुझे अपने चरणों में रख लो और मुझे सुख शांति प्रदान करो। ऐसा निवेदन करके आपको जो मैं मंत्र बताने जा रहा हूँ, इस मंत्र को पूरी रात संध्या से सूर्योदय तक रात भर आपको मेहनत करना है। इस मंत्र को जपना है। कैसे जपना है, या तो आप शांत एकांत वातावरण में, मंदिर है या माता जी का कोई भी मूर्ति है, तो आप रात भर उसकी परिक्रमा कर सकते हैं और इस मंत्र का जप कर सकते हैं। यदि आप इतना नहीं चल सकते हैं तो आसन लगा करके बैठ जाइए और इस मंत्र को सूर्यास्त से सूर्योदय तक जपना है। जपने के बाद दूसरे दिन आपको
1000 आहुति चमेली के फूलों के रस को मिला करके, जो आहुति सामग्री होती है उसमें 1000 चमेली के रस फूलों का रस होना चाहिए। गिनती करके पहले रख लेना है 1000 चमेली के फूल, उनका रस निकाल लेना है, हवन सामग्री में मिला के रख लेना है। उसके पश्चात जय अपने जब पूरे जय हो जाते हैं, दूसरे दिन मतलब सोमवार को आपको 1000 आहुतियां मंत्र पढ़ते हुए आहुतियां देना है। ऐसा इन आहुतियों से माँ आपके ऊपर प्रसन्न होगी, कृपा करेगी। मंत्र छोटा सा है, सादा है, सीधा साधा सरल है। मंत्र मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वो इस प्रकार है। ओम कंकाली महाकाली केली कलाभ्याम स्वाहा। एक बार फिर सुन लीजिए। ओम कंकाली महाकाली केली कलाभ्याम स्वाहा। छोटा सा मंत्र है, लेकिन अगर आपने सच्चे मन, सच्चे दिल और सच्ची भावना से माँ के चरणों में अपने आप को अर्पित करके, समर्पित करके इस जप को करते हैं आप, वो इस पर विश्वास करके श्रद्धा पूर्वक, तो आपकी हर मनोकामनाएं पूरी होगी, माँ की कृपा प्राप्त होगी, माँ की इच्छा के अनुसार आपको सुख शांति मिलेगी। आप जो चाहे वो क्या उधर आपको सफलताएं मिलेगी और हर काम में आप आगे बढ़ते रहेंगे। जय श्री राम।